नवनिर्वाचित सांसदों में अब मंत्री बनाए जाने की आस और ज्यादा बढ़ गई। हर किसी को उम्मीद होती है कि अगर हम सांसद बनकर आए हैं तो केंद्रीय मंत्री भी बने। तो ऐसे में राजस्थान से करीब आधा दर्जन सांसदों को अभी मंत्री बनने की उम्मीद है। राजस्थान से इस बार अधिकतम 2 मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इससे पहले कई केंद्रीय मंत्री थे जो कि राजस्थान से थे। फिर चाहे आप भूपेंद्र यादव की बात करें, अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, चुनाव हार चुके कैलाश चौधरी की बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, कुछ सांसद मंत्री बनने के लिए दिल्ली में लॉबिंग भी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी लॉबिंग की वजह से उन्हें मंत्री पद मिल सकता है, तो ऐसे में उनकी कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे सांसदों को कवायद नहीं करने की सलाह दे चुके हैं कि देखिए, जो जितना दिल्ली की दौड़ लगाएगा उसे मंत्री पद से उतना ही दूर रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर कभी भी न तो टिकट देती है और न ही मंत्री पद देती है कि कौन कितनी बार दिल्ली आ रहा है और कितनी कवायद कर रहा है। पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इसी के साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके भूपेंद्र यादव, फिर सीपी जोशी, भागीरथ चौधरी, पीपी चौधरी, दुष्यंत सिंह, ये वो नाम हैं जो इस वक्त दावेदारों की कतार में बताए जा रहे हैं। इस बार सभी को ये उम्मीद है कि मंत्री पद की रेस में वो हैं और इस रेस में वो बाकी सबको पछाड़कर आगे निकल सकते हैं। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, इस बार केंद्रीय मंत्रियों की संख्या राजस्थान से कम होगी ये तो तय है, क्योंकि पहले 25 के 25 सीटें एनडीए की थी और अब केवल 14 सीटें हैं। तो ऐसे में अगर केवल 2 मंत्री पद जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये 2 मंत्री पद उन मंत्रियों को जाएंगे जो इससे पहले थे और रिपीट किए जाएंगे, या नए चेहरों को मौका मिल सकता है? बिल्कुल हार्दिक, ये तो संभावित है कि अधिकतम 2 पद मंत्री पद राजस्थान को मिल सकते हैं। हालांकि 2014 में 5 मंत्री पद थे और उसके बाद 2019 का था, तब भी 3 मंत्रियों के साथ यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का जो चार्ज है वो भी राजस्थान को मिला हुआ था। और भूपेंद्र यादव है, हालांकि राज्यसभा सांसद के नाते वहाँ मंत्रिमंडल में थे, लेकिन इस बार वो यहाँ राजस्थान से जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनके मन में इच्छा है कि उम्मीद है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि 2014 हो जब लोकसभा चुनाव में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तो नए चेहरों को भी मौका दिया गया था, यानी जो पहली बार जीत के आए थे उनको भी मौका दिया गया था। यही कारण है कि तमाम जो यहाँ से जीत के आए हैं 14 सांसद, उनमें से अधिकतर लोगों के मन में है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। और इसको लेकर लॉबिंग भी पिछले दिनों देखी गई कि तमाम नेता अपने अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे जाकर मिल रहे थे, मुलाकात की। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी कल जब 2 दिन से लगातार वो वहाँ पर दिल्ली में है तो उनसे मिल रहे थे। लेकिन अब ये तय करना जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा कि कौन उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री का दायरा है कि वो किसको शामिल करते हैं। विष्णु, एक तरफ हमने ये तो देख लिया कि जब सारी की सारी सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास थी, तब ज्यादा सांसदों के पद थे और इस बार केवल 2। लेकिन क्या इसका कारण दूसरा भी हो सकता है? दूसरा कारण से मेरा मतलब है कि जिन भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं वहां पर ज्यादा केंद्रीय मंत्री के पद दिए जाते हैं ताकि वो लोग ज्यादा मेहनत करें अपने अपने राज्यों में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव तो अभी थोड़े दिन पहले हुए। तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान में कम सांसदों को मंत्री पद मिलने का कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ चुनाव हो चुके हैं, फोकस अब उन राज्यों पर है जहां पर चुनाव होने वाले हैं? हार्दिक, एक प्रमुख कारण ये भी रहता है कि जहां विधानसभा चुनाव होने वहां ज़्यादा मंत्री पद दिए जाते हैं जिन राज्यों में। लेकिन राजस्थान में बताया क्योंकि 25 से 25 सीट आई, 2 बार चुनाव हो चुके थे। राजस्थान में पहले चुनाव होते हैं, हमेशा लोकसभा चुनाव होते हैं, उससे पहले विधानसभा चुनाव होते हैं। तो ऐसे में कारण कोई भी हो, लेकिन यहाँ इस बार जो संख्या बल है वो भी देखा जाता है और संख्या बल राजस्थान का बहुत कम रहा है। इस बार 14 सीटें महज आई है और ऐसे में तमाम जो नेता है वो दावेदार। अब समीकरण क्या बैठते हैं यहाँ पर, एससी या जनरल का लेते हैं या एससी ओबीसी का मंत्री बनाते हैं या एसटी या ओबीसी का बनाते हैं, ये मायना भी रखा जाएगा। या सबसे ज़्यादा बार जीते अगर चेहरे को तवज्जो दी जाती है तो वो एक अलग पैमाना होगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर दुष्यंत सिंह या झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं, वो 5 बार, इस बार 5वीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने तमाम सांसद जीत के आए उनमें सीनियर है एक तरह से। अगर कार्यकाल को देखा जाए, लगातार चुनाव जीतने के सिलसिले को देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार 5 बार वो जीते हैं। इसके अलावा ओम बिरला तीसरी बार जीते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार, सीपी जोशी तीसरी बार जीते हैं, पीपी चौधरी है
तमाम बागी चौधरी हैं, ये तमाम जो नेता हैं वो 2 से 3 बार लगातार जीते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये तय करना पीएम के उसका रहेगा कि कौन किसको शामिल किया जाए, समीकरण क्या बैठाया जाए। आदिवासी का समीकरण बैठाया जाए तो पहली बार जीते हुए जो मन्ना लाल हैं, बिल्कुल, वो उनका भी नाम आ सकता है। बिल्कुल। क्योंकि और विष्णु, आप यहाँ जातिगत समीकरण तो बैठाए समझा ही जाएंगे। रहे हैं, लेकिन आपने चूंकि दुष्यंत सिंह का नाम लिया तो वसुंधरा राजे को इस बार सीएम का पद नहीं मिला। बहुत अटकलें चली, लेकिन भजनलाल शर्मा सीएम बने। तो हो सकता है कि वो खाना पूर्ति भी इस बार हो जाए और हो सकता है कि उनके साथ ये समीकरण भी उनके फेवर में फिट बैठ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारी